Hello everyone. Today we are going to do our worksheet number 20 and the date is 28th of August 2020. तो ये वर्कशीट हमारी ए लेटर टू गॉड पे बेस्ड है जिसको हम पिछले वीक भी कर चुके हैं एंड लास्ट टू लास्ट वीक भी हमने ये ए लेटर टू गॉड पे बेस्ड वर्कशीट की थी बट द एक्सट्रैक्ट्स वर डिफरेंट एंड द क्वेश्चंस वर डिफरेंट. Similarly, in today's class, we have a different extract from the same chapter and different questions that are following. तो इस वर्कशीट की स्टार्टिंग भी, इस वर्कशीट की बिगिनिंग भी सेम कोटेशन से हुई है. Faith is like Wi-Fi. It is invisible, but it has the power to connect you to what you need. I have made you understand this worksheet in our last two classes. So in today's class, I will not be repeating this. So we are directly moving towards the extract. So what is there in the extract? Read the following extract carefully and answer the questions that follow. नीचे हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनका हमें आंसर देना है. द हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स. लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो हेल स्टॉर्म थी उसने लेंचो की क्रॉप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था. तो उसी से इसको रिलेट किया गया है. द हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स विच मेड हिम वेरी डिजेक्टेड एंड डिप्रेस्ड. इन दोनों का ही जो मीनिंग है उसका मतलब है सैड. अब उसकी जो क्रॉप थी, जो उसकी ओनली होप थी, जो क्रॉप थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई जिसमें उसने इतनी मेहनत की थी. तो इट लेफ्ट हिम वेरी डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड. So what he decided, we studied this in our last class, that he decided to write a letter to God to give him some pesos. So he wrote a letter to God. In the letter, he asked God to send him 100 pesos to save him. उसको कितने पैसों की जरूरत थी? 100 पैसों की. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो करेंसी है वो है रुपीज और ये पेसोस जो करेंसी है वो है लेटिन अमेरिका की. तो लेटिन अमेरिका में की जो करेंसी है उसमें उसको 100 पेसोस की जरूरत थी टू सेव हिम एंड हिज फैमिली, खुद को और अपनी फैमिली को सेव करने के लिए. द पोस्टमास्टर हु रेड द लेटर lauded this man who had unquestioned faith in God and decided to help him in terms of money. लास्ट क्लास में भी हमने ये पढ़ा था कि जो पोस्टमास्टर है, he read the letter and he burst into laugh. But immediately he turned very serious and he wished that he could have the same faith like this man have who had written the letter to God. So he was surprised by the unquestioned faith. It means उसका जो faith था God में वो अनक्वेश्चनेबल था, कोई उसको क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, उसका इतना फर्म फेथ था गॉड में. तो वो उसके फेथ को he did not want to shake his faith, so he decided to write the letter to help him in terms of money, कि वो हेल्प करेगा उसको पैसे प्रोवाइड कराने में. उसने मनी मांगी थी तो he would help him in terms of money. गॉड की तरफ से वो उसको मनी भिजवाएगा. और वो ऐसा क्यों कर रहा था? he did not want to shake his faith in God. तो उसने क्या करा था पोस्टमास्टर ने? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. he asked the employees of the post office and also his friends to give charity. मतलब दान. तो उसने अपने एम्प्लॉयज को, अपने फ्रेंड्स को भी ये चैरिटी करने के लिए बोला कि ये जो मैन है उसका अनक्वेश्चनेबल फेथ है गॉड में एंड ही डिड नॉट वांट टू मूव हिज फेथ, सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन टर्म्स ऑफ मनी. और उस हेल्प को करने के लिए उसने अपने एम्प्लॉयज को और अपने फ्रेंड्स को कुछ पैसों की हेल्प करने के लिए बोला. हाउएवर, फिर भी they were able to collect only a little more than 50 pesos. वो 70 pesos जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 100 pesos की जगह he were able to arrange only 70 pesos. The postmaster put the money in an envelope. It was addressed to लेंचो. तो pesos जो उसने 70 pesos कलेक्ट किए थे उनको अरेंज करने के बाद he put the money into the envelope और उसको किसको एड्रेस किया? लेंचो, क्योंकि पैसे किसको देने थे? लेंचो को देने थे. द फॉलोइंग संडे,
मतलब आने वाला संडे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। जो फॉलोइंग संडे था, जो लेंचो था, वो पोस्ट ऑफिस में अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी ही केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ। तो वहां पे उसका जवाब देने के लिए कौन था? वही पोस्टमैन जिसने उसकी हेल्प की थी। एंड पोस्टमैन उसने क्या करा? हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed। और वो जो पोस्टमास्टर था उसके फेस पे कंटेंटमेंट, इट मीन्स एक संतोष, कंटेंटमेंट देखा जा सकता था। क्यों? क्योंकि ही हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड। डीड मतलब अच्छा काम, गुड डीड इट मीन्स अच्छा काम, क्योंकि वो एक अच्छा काम कर चुका था। सो अ क्लियर कंटेंटमेंट कैन बी सीन ऑन हिज फेस, बट ही बिकेम लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और वो ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो ने थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज, मतलब थोड़े से भी सरप्राइज के अपने फेस पे साइन नहीं दिखाए। क्यों? क्योंकि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, और उसको पूरा भरोसा था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन उसको ये भरोसा था कि उसने 100 पैसों की डिमांड की है, तो उसको 100 पैसों ही गॉड प्रोवाइड करेंगे, 70 पैसों नहीं। तो जैसे ही उसको लेटर मिला और जैसे ही उसने मनी देखी, ऑन सीइंग द मनी, जैसे ही उसने मनी उसमें देखी, देयर वॉज नो साइन ऑफ स्लाइटेस्ट सरप्राइज। उसके फेस पे थोड़े से भी सरप्राइज के साइन नहीं थे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा मजबूत उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री। अब उसकी मदद भी हुई, लेकिन फिर भी वो एंग्री हो गया, गुस्सा। उसको खुश होना चाहिए था कि उसको पैसे मिले हैं, वो भी गॉड की तरफ से, बट ही बिकेम एंग्री। क्यों हुआ होगा वो एंग्री? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को काउंट किया, ही बिकेम एंग्री। अब आप सोच रहे होंगे पैसों को काउंट करते ही वो एंग्री क्यों हो गया? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, एज आई टोल्ड यू दैट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। तो उसको एक क्लियर था दैट गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, गॉड बिल्कुल भी छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को मना करेंगे मदद करने के लिए। नॉर कुड ही डिनाइड द लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो उसको मना करेंगे हेल्प के लिए। तो वो बहुत गुस्से में था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो ऊपर की तरफ गया, विंडो की तरफ, टू आस्क फॉर पेपर एंड पिंक इंक, तो पेन और कॉपी मांगने के लिए, पेपर एंड इंक मांगने के लिए। ही वेंट अप टू द विंडो, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। तो ये सब मिलने के बाद ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी जो आईब्रोज होती हैं वो रिंकल हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो उसकी जो आईब्रोज थी, अगेन बिकॉज ही वॉज एंग्री, तो इसकी जो ब्रोज थी वो रिंकल हो रखी थी, और उन रिंकलिंग ब्रोज, उन एक्सप्रेशन के साथ ही वॉज राइटिंग द लेटर caused by the effort he had to make to express his ideas। क्योंकि उसको अपने, मतलब वहां से दिख रहा था कि उसके जो आइडियाज हैं वो बहुत ज्यादा एंग्री उसमें होने वाले हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp। और जैसे उसने लेटर लिख लिया, तो लेटर लिखने के बाद ऑब्वियसली उसको स्टैम्प वहां पे पेस्ट करनी पड़ेगी ताकि जो लेटर है वो पोस्ट कर सके। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप। उसने स्टैम्प ली और उसको लिख करा, इट मीन्स उसको उस पर थोड़ा सा अपना थूक लगाया उसको अफिक्स करने के लिए, लेटर पे अफिक्स करने के लिए। तो ही लिक्ड द स्टैम्प एंड अफिक्स टू द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और उसको वहां पे एनवलप पे स्टैम्प को लगाया और अपनी फिस्ट, इट मीन्स अपनी मुट्ठी से उसको ब्लो कर दिया, दबा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर था, जैसे ही लेटर बॉक्स में वो गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट।
पोस्ट मास्टर जल्दी गया और उसने उसको लेटर को खोला, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसको पैसों की मदद मिल गई और उसके बाद उसका क्या रिप्लाई होगा। पोस्ट मास्टर सोच रहा होगा कि वो उसको थैंक यू बोलेगा गॉड को, दैट ही हैड हेल्प हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे है आयरनी कि पोस्ट मास्टर सोच रहा होगा कि लेंचो खुश होगा, लेकिन लेंचो बिकेम एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी। तो पैसे मिलने के बाद वो गुस्सा क्यों हुआ होगा? बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 pesos बट ही गॉट 70 pesos। और उसको लगा कि जो पोस्ट मास्टर्स हैं they are a bunch of crook. It means they are bunch of cheaters. They are group of cheaters and they must have taken 30 pesos and remaining 70 pesos they kept in the envelope. तो उसने इसमें लिखा था it said God of the money I had asked for. Of the money मतलब पैसों, उन पैसों में से जितने मैंने पैसे डिमांड करे थे, God of the money I had asked for only 70 pesos reached me. जितने पैसे मैंने डिमांड किए थे of the money I had asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest. केवल 70 pesos ही मिले, send me the rest. It means उसको 30 pesos भी चाहिए. Since I need it very much, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो send me the rest money and I got only 70 pesos. But don't send it to me through the mail. लेकिन आप मेरे को मेल के थ्रू उन पैसों को मत भेजना। उसने ऐसा क्यों लिखा होगा? क्योंकि वो मेल के थ्रू ही लेने आया था, अपनी चिट्ठी जब लेने आया उसको अपना एनवलप तो मिला और उसमें पैसे भी थे, बट ही गॉट ओनली 70 pesos whereas he demanded 100 pesos. So he was very confident that the postman or the people of post office has taken 30 pesos and has left 70 pesos in the envelope. तो उन्होंने उसको बोला कि आप जो रेस्ट ऑफ द मनी है, जो 30 pesos है, वो आप मुझे जल्दी भेज दो बिकॉज आई नीड इट वेरी मच, आई नीड इट अर्जेंटली। लेकिन आप इस बार मुझे मेल के थ्रू पैसे मत भेजना, आप किसी और के थ्रू मुझे पैसे भेजना, लेकिन रेस्ट ऑफ द मनी प्लीज सेंड इट टू मी। और वो आगे लिखता भी है कि उनको मेल के थ्रू उसको क्यों नहीं चाहिए वो पैसे, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज इट मीन्स पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं दे आर बंच ऑफ क्रूक, वो धोखेबाजों का ग्रुप है, दे आर ग्रुप ऑफ चीटर्स। और आगे लिखा है लेंचो, इट मीन्स ये लेटर किसने लिखा है? लेंचो ने। देखो कितनी अजीब सी चीज है ना, कि जो पोस्ट मास्टर है वो उसकी हेल्प कर रहा है और लेंचो क्या सोच रहा है कि उन लोगों ने ही उसके साथ चीटिंग की है। और ऐसी सिचुएशन हमारे साथ बहुत बार होती है कि हम एक अच्छी इंटेंशन से किसी की मदद करते हैं, लेकिन वो हमें थैंक यू कहने की बजाय उल्टा हमें सुना के चला जाता है कि मुझे तो आपकी मदद की जरूरत ही नहीं थी, आपने करी क्यों? और वो उस चीज के लिए हमें थैंक यू भी नहीं बोलते और गुस्सा भी हो जाते हैं। तो यही चीज लेंचो के साथ भी हुई कि लेंचो खुश होने की जगह जिन लोगों ने उसकी मदद की थी उन्हीं को अ बंच ऑफ क्रू बोल रहा था। इसलिए कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। इट मीन्स आप किसी के साथ अच्छा कर दो, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपकी तारीफ करेंगे। तो बस अच्छा काम करते रहिए, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। इस कहानी से यही सबक मिलता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा, इस स्टोरी से क्या सीखा, आप उसको अपने वर्ड्स में लिखना, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्कशीट। हम अपने लिए ये चीज करेंगे कि हमें इस स्टोरी से क्या सीखने के लिए मिला। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। Why did Lencho come early to the post office? ये सारे आंसर आपको इस एक्सट्रैक्ट में मिल जाएंगे। लेंचो जो था, why did he come early to the post office? नेक्स्ट है was लेंचो। मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका आंसर yes या no में होगा, और उसके बाद why लिखा है तो उस आंसर को देने के बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन कि क्यों, क्या रीजन था इसका, आप उसकी एक्सप्लेनेशन उसके बाद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it?
अब यहाँ पे जब हम इसका आंसर देंगे तो यस, लेंचो वॉज, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। लेंचो वॉज सरप्राइज टू फाइंड a letter for him with money in it. Why? Sorry. Lencho was not surprised. Lencho was not surprised to find a letter for him with money in it. Why? तो यहाँ से आप शुरू करोगे because. तो वो क्यों सरप्राइज नहीं था? बिकॉज ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। आंसर मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे इसमें, मैं आपको बता देती हूँ बस। वाई वॉज लेंचो एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी? तो इसमें वही जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल होता है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें सब चीजें दी गई हैं। ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो लेंचो वॉज एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी। अब वो क्यों एंग्री था? वाई का जब हम आंसर रीजन लिखते हैं तो वहां से लिखते हैं बिकॉज से। बिकॉज के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको पैसेज में से मिल जाएगा। What did the postmaster do when the letter fell into the mailbox? जो पोस्टमास्टर था उसने क्या करा? When the letter fell into the mailbox, जब लेंचो लेटर को मेल बॉक्स में डाल के गया। और क्यों उसने ऐसा क्यों करा? Because he wanted to read the reaction of Lencho. What did the postman find the word from the passage which means? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, और ये जो 2 ऑप्शन इसके सामने दिए गए हैं, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग है, सिनोनिम्स है, आपको वो वर्ड लिखना है। जैसे सेटिस्फेक्शन, तो सेटिस्फेक्शन का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? होप या फिर कंटेंटमेंट। तो दोनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ग्लूड, तो ग्लूड का क्या है? डिटैच या अफिक्स्ड, जो भी करेक्ट होगा उसको आप यहाँ लिखोगे। चीटर, दोनों में से जो करेक्ट है उसको आप यहाँ पे लिखोगे। डिसएग्री, तो दोनों में से जो भी करेक्ट होगा उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे। नेक्स्ट है ए मेटाफर। मेटाफर के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, लास्ट वर्कशीट में, कि जो मेटाफर होते हैं, मेटाफर क्या है? इज ए फिगर ऑफ स्पीच। इट मीन्स ये एक अलंकार है, और मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं हम रूपक अलंकार। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन between two things that are not alike but do have something in common. मेटाफर कहाँ पे यूज होता है? कहाँ पे होता है मेटाफर? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो जिसमें कि टू थिंग्स का कंपैरिजन किया जाता है और वो चीजें एक जैसी नहीं होती, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, तभी उनका कंपैरिजन किया जाता है। दोबारा से समझा देती हूँ। मेटाफर कहाँ पे यूज होता है? जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है और वो दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई कॉमन चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें लिखा था लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। तो इट मीन्स लेंचो को किससे कंपेयर किया गया था? ऑक्स से। अब दोनों बिल्कुल अलग हैं। ऑक्स कौन क्या है? एक एनिमल है। लेंचो क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है। लेकिन दोनों में एक क्या क्वालिटी थी जो कि कॉमन थी, कि जो लेंचो था वो हार्ड वर्किंग था, उसी तरीके से जो ऑक्स होता है वो भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है। तो वो उनमें कॉमन चीज हो गई, इसलिए दोनों की डिसिमिलरिटी होने के बावजूद भी उनमें सिमिलैरिटी थी, इसलिए वहां पे मेटाफर है, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए शाइनिंग स्टार। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है दैट ही इज ए शाइनिंग स्टार। तो ही इट मीन्स लड़का, और उसको किससे कंपेयर किया गया है? स्टार से। अब ये देखो कि दोनों ही अलग हैं, वो इंसान है और स्टार जो कि आसमान में चमकता है, लेकिन दोनों में क्या कंपैरिजन है? कि दोनों ही शाइन कर रहे हैं। इन दिस द बॉय इज कंपेयर टू अ शाइनिंग स्टार। ए शाइनिंग स्टार इज वेरी ब्राइट। शाइनिंग स्टार भी ब्राइट होता है, और वो जो बॉय है जिसको शाइनिंग स्टार से कंपेयर किया जा रहा है वो भी बहुत ब्राइट है। This could mean that the boy has bright personality or that he is very smart। जो मैंने आपको समझाया कि इसका मतलब ये है कि जो बॉय है उसकी स्मार्ट पर्सनैलिटी है, ब्राइट पर्सनैलिटी है, इसलिए उसको स्टार के साथ कंपेयर किया गया है। अब नीचे हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपको इन नीचे जो बॉक्स दिया गया है एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, और जो एग्जाम्पल नहीं है पूरे आपको उनको
कंप्लीट करना है। ये देखो 3 कॉलम है जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट है कि किसको किसके साथ कंपेयर किया गया है। यहाँ पे है मेटाफर और उनकी जो कॉमन क्वालिटी है वो क्या है। ऑब्जेक्ट क्लाउड, और ये जो मेटाफर है ये हमारे इसी चैप्टर में ए लेटर टू गॉड में यूज हुए हैं। क्लाउड ऑब्जेक्ट है। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड का क्या मतलब है, द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स, इट मीन्स बहुत सारे, द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, इट मीन्स वहां पे बहुत सारे क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे, और वो जो क्लाउड्स हैं वो किसकी तरह दिख रहे थे, माउंटेन की तरह, की बहुत सारे माउंटेन इकट्ठे हो गए हैं। नेक्स्ट है रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर किया गया है, न्यू कॉइन से। रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर किया गया है। तो क्यों कंपेयर किया गया था, क्या क्वालिटी है उसके अंदर, तो वो आपको इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा। आपने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा है, तो उसमें जब आपने आंसर किया था दैट बाय आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, तो उसमें आपने आंसर लिखा था, वही है इसका आंसर। यहाँ पे उसको लिखोगे कि रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर क्यों किया गया था। हेल स्टोन्स को किससे कंपेयर किया गया है, न्यू सिल्वर कॉइन्स या फ्रोजन पर्ल्स से। तो क्यों कंपेयर किया है वो आपको क्वालिटी यहाँ पे लिखनी है। लोकस्ट को कंपेयर किया गया है प्लेग ऑफ लोकस्ट, और क्या क्वालिटी है दोनों में, कॉमन क्वालिटी, एन एपिडेमिक। प्लेग क्या होता है, एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड वेरी रैपिडली एंड लीव्स मैनी पीपल डेड। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट को कंपेयर किया गया है ए प्लेग ऑफ लोकस्ट से, और इसका क्या मतलब है कि ये एक एपिडेमिक है, जो प्लेग है वो एक एपिडेमिक है जो कि बहुत तेजी से फैली और उसने कई लोगों को मार दिया। इसी तरीके से जो लोकस्ट है वो बहुत तेजी से उसके फील्ड में फैले और उन्होंने उसकी पूरी क्रॉप को बर्बाद कर दिया। यहाँ पे इन्होंने ये लेंचो नहीं लिखा है, यहाँ पे आएगा लेंचो। लेंचो को किससे कंपेयर किया गया है, एन ऑक्स ऑफ मैन, और क्वालिटी क्या थी, हार्ड वर्किंग, कि दोनों ही बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, इसलिए उनको कंपेयर किया गया है। अभी जो 3 ब्लैंक दिए गए हैं ये आपको खुद फिल करने हैं, और ये बहुत इजीली फिल हो जाएंगे। आपने जो अब तक क्वेश्चन किए गए हैं आपको उसमें ही इनका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको कंप्लीट करना और कंप्लीट करके मेरे को नेक्स्ट क्लास में दिखाना। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।